Very good morning, dear students. Now I am going to tell about the second poem of your poetry, The True Beauty. Okay. इसमें जो poet है वो हमें बताता है. In this poem, the poet praises the beauty of mind and soul and hates physical sweetness or beauty. The poem The True Beauty is one of his most famous lyrics. The poet wants the lovers of physical charms because they decay with the passage of time. आइए बच्चों समझते हैं कि इसमें जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है. He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires, as old time makes these decay, so his flames must waste away. इसमें जो पोएट है वो कहता है ही दैट लव्स अ रोजी चीक, एक कोई व्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति किसी ऐसी स्त्री से प्यार करता हो जिसके गाल कैसे हों, गुलाब जैसे हों, और अ कोरल लीप एडमायर्स, और उसके होठ कैसे हों, होठ कैसे हों उसके, मूंगे के समान लाल हो, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉट सीक, आंखें कैसी हों, सितारे जैसी सुंदर हों, चमकीली हों. फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे. इसमें पोएट कहता है कोई व्यक्ति उस स्त्री से प्यार करता है जिसके गुलाब जैसे लाल होठ हों, या उस स्त्री की प्रशंसा करता हो जिसके होठ मूंगे के समान लाल हों, या जिसकी आंखें सितारे के समान चमकीली हों, और वह अपनी प्रेम की भावनाओं को बनाए रखने के लिए इन सभी सुंदरताओं को स्त्री में पाता है. लेकिन कवि कहता है कि उस स्त्री को बुढ़ापा आने पर, यानी कि वह जब ओल्ड हो जाएगी तो उसकी सारी ये सुंदरता जो होती हैं वो समाप्त हो जाएंगी, और तब उस व्यक्ति के प्रेम की जो तीव्रता होगी वो भी समाप्त हो जाएगी. सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे. डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ में आया होगा. नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. बट आ स्मूथ एंड steadfast mind, gentle thoughts and calm desire, hearts with equal love combined, kindle never dying fires, where these are not I despise, love cheeks or lips or eyes. इसमें क्या कह रहे हैं जो पोएट हैं, बट आ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड. इसमें जो कवि हैं वो कहता है कि जिस स्त्री का मन सरल एवं स्थिर होता है, जिसके विचार कोमल होते हैं, जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर, जिसके विचार शांत होते हैं, जिसकी इच्छाएं शांत होती हैं एवं दोष रहित होती हैं, और स्त्री एवं पुरुष को समान रूप से प्रेम करने वाले हृदय, ये सभी गुण मिलकर अमर प्रेम को जन्म देते हैं. हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, ये अच्छा प्यार एक अच्छे अमर प्रेम को जन्म देते हैं. किंडल नेवर डाइंग फायर्स, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज, लवली चीक्स और लिप्स और आइज. तो कवि कहता है जिस स्त्री में ये सभी गुण नहीं होते, कैसे गुण, जिसके लवली चीक्स ना हो, लिप्स मूंगे जैसे ना हो, आइज स्टार जैसी ना हो, ये सब गुण ना हो, मैं ऐसी स्त्री से प्यार नहीं करता. यानी कि जिसमें ये सभी गुण नहीं होते, मैं ऐसी स्त्री से प्यार नहीं करता. ठीक है, तो बच्चों आप सबको समझ में आया कि वो क्या कहना चाहता है, कि मैं ऐसी स्त्री से घृणा करता हूँ जिसके रोज़ी चीक्स हों, कोरल लिप्स हों, स्टार लाइक आइज़ हो. मैं ऐसी स्त्री से घृणा करता हूँ. मैं ऐसी स्त्री से प्यार करता हूँ जिसमें शारीरिक सुंदरता तो हो ना, लेकिन उसमें कैसी सुंदरता हो, स्पिरिचुअल. ओके, इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स?